हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का लेक्चर नंबर सेकंड करेंगे। लेक्चर नंबर सेकंड में सबसे पहले हम कौन सी डेफिनेशन करेंगे? कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस की। क्या होती है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस? ए फंक्शन एफ कहाँ से? नेचुरल नंबर से सी इज said to be a complex सीक्वेंस। क्या होता है हमारे पास? एफ एक मैपिंग होती है नेचुरल नंबर से सी इज सेड टू बी कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जिसका डोमेन नेचुरल नंबर होता है और कोडोमेन क्या होता है? सी या सी का कोई सबसेट होता है यहाँ पे। तो कैसे डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस को? जेड एन से। अगर इसकी वो निकालनी हो तो क्या आएगी हमारे पास? लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट ऑफ जेड एन हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी लिमिट निकालनी। कैसे निकालते हैं हम लिमिट? लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस आईटा वाई एन। क्या करेंगे? अलग अलग खोल देंगे इसको। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस आईटा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वाई एन। वो क्या होगी हमारे पास? L1 प्लस आईटा L2। उसके बाद क्या होता है? अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस इज सेम एज दैट ऑफ रियल। क्या होता है? जो अलजेब्रा होता है रियल सीक्वेंस का वो सेम होगा कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस का, और रियल सीक्वेंस का अलजेब्रा सेम होता है। उसके बाद हमारे पास किसकी डेफिनेशन आती है? कॉम्प्लेक्स सीरीज की। क्या होती है कॉम्प्लेक्स सीरीज? कॉम्प्लेक्स सीरीज क्या होती है हमारे पास? कॉम्प्लेक्स सीरीज समीशन एन की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी जेड एन इक्वल टू समीशन एक्स एन प्लस आईटा वाई एन। क्या होता है? इसको अलग अलग खोल देंगे हम। समीशन एन की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस आईटा एन की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी वाई एन। क्या हो जाएगा हमारे पास? इसको हम कॉम्प्लेक्स सीरीज, हमारे पास जो सीरीज है उसको अलग अलग कर देंगे। समीशन एन की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस आईटा एन की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी वाई एन। नोट। क्या नोट हमारे पास? फर्स्ट अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स सीरीज इज सेम एज रियल सीरीज। क्या होगा हमारे पास? अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स सीरीज इज सेम एज रियल सीरीज विद मॉडुलस। क्या होगा? अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स सीरीज इज सेम एज रियल सीरीज विद मॉडुलस। नेक्स्ट क्या होता है? ऑल टेस्ट आर सेम विद मॉडुलस। क्या होता है हमारे पास? ऑल टेस्ट आर सेम विद मॉडुलस। जितने भी टेस्ट होते हैं ना वो सेम होते हैं। रियल के अंदर जो टेस्ट होते हैं उसको कॉम्प्लेक्स में किस मोड लगा के हम यूज़ करते हैं? रेशो टेस्ट, उसके बाद रूट टेस्ट। अब हमारे पास जो मेन टॉपिक है जो 100% इम्पोर्टेंट है नेट गेट के लिए, मतलब हमेशा क्वेश्चन आ जाता है लगभग यहाँ से।
पावर सीरीज। क्या होती है हमारे पास पावर सीरीज? ए सीरीज ऑफ द फॉर्म। क्या होती है? ए सीरीज ऑफ द फॉर्म समेशन एन की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस 1 की पावर एन इज सेड टू बी। क्या होती है? ए सीरीज होती है ऑफ द फॉर्म समेशन एन की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी ए एन इंटू जेड माइनस 1 की पावर एन इज सेड टू बी ए पावर सीरीज विद सेंटर एट जेड इक्वल टू ए। क्या होता है हमारे पास? एक सीरीज होती है ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म होती है? ए एन जेड माइनस 1 की पावर एन इज सेड टू बी पावर सीरीज, जिसका सेंटर क्या होता है? जेड इक्वल टू ए। ये हमारे पास क्या है? पावर सीरीज है। इसको अब यहाँ से एक नोट लिखते हैं। इफ पावर सीरीज समेशन एन की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी ए एन जेड की पावर एन इज कन्वर्जेंट एट जेड इक्वल टू जेड नॉट। क्या हमारे पास यहाँ से एक पावर सीरीज है समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन जेड की पावर एन। ये हमारे पास कन्वर्जेंट कब होगी? एट जेड इक्वल टू जेड नॉट। देन इट इज कन्वर्जेंट जेड इक्वल टू जेड नॉट। जेड इक्वल टू जेड नॉट पे हमारे पास क्या है? पावर सीरीज कन्वर्जेंट। तो क्या होगी? देन इट इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर मोड जेड लेस देन जेड नॉट। तो इसका क्या हो जाएगा? तो जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है क्या है? जो आर क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड नॉट। सेकंड हमारे पास क्या होता है इसके अंदर? इफ पावर सीरीज क्या है हमारे पास? इफ पावर सीरीज समेशन एन की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी ए एन जेड की पावर एन इज डाइवर्जेंट एट जेड इक्वल टू जेड नोट। क्या हमारे पास डाइवर्जेंट है जेड इक्वल टू जेड नोट। देन इट इज क्या हमारा अगर कोई सीरीज पावर सीरीज डाइवर्जेंट है जेड इक्वल टू जेड नोट पे, तो इट इज डाइवर्जेंट होगी किसके लिए? फॉर मोड जेड ग्रेटर देन मोड ऑफ जेड नोट के लिए। इसमें हमारे पास जो आर है क्या आ जाएगी? लेस देन इक्वल टू मोड जेड नोट। थर्ड हमारे पास क्या होता है? फॉर एवरी पावर सीरीज समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस 1 की पावर एन। क्या हमारे पास एक पावर सीरीज है समेशन एन की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस 1 की पावर एन। जो पावर सीरीज है तो देर एग्जिस्ट हमको क्या मिलेगी? देर एग्जिस्ट आर। क्या मिलेगा हमको? आर, जिसको हम क्या बोलेंगे? कोल्ड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। क्या बोलेंगे उसको? जो आर को रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बोलेंगे। देखो क्या आर को कैसे निकालेंगे? देखो 1/r लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन। क्या होता है? 1/r
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1/an। रियल के अंदर कैसे निकालते an प्लस 1/an, कॉम्प्लेक्स के अंदर कैसे निकालेंगे मोड लगा के। और ये कौन सा टेस्ट, रूट रेशो टेस्ट होता है। और क्या होता है, यही लिख देता हूँ इसको, और 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू, इसमें 0 an की पावर 1/n such that series is absolutely convergent for mod z minus a का mod less than r, divergent for z minus a का mod greater than r, may not be convergent for z minus a का mod इक्वल टू r। लेस देन पर कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन पर डाइवर्जेंट, इक्वल टू पे क्या हो सकती है, कन्वर्ज कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। कैसे करेंगे अब, हमारे पास यहाँ पे देखो, इसको डायग्राम समझ लेते हैं। ये हमारे पास ये हमारे हमने को रेडियस ड्रा कर दी, जो हमारे पास किसका काम करेगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का। ये हमारे पास क्या आएगा, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ये क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। यहाँ पे हमारे पास बाहर क्या करेगी, डाइवर्जेंट। ये यहाँ पे बाउंड्री पे क्या आएगी, बाउंड्री पे मे और मे नॉट कन्वर्जेंट। बाउंड्री पे मे और मे नॉट भी कन्वर्जेंट। यहाँ पे क्या करेगी हमारे पास एब्सोल्युटली, यहाँ क्या करेगी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। क्या होता है हमारे पास, देखो z माइनस एक का मोड क्या होता है, r होता है। तो z अगर मोड हटेगा तो हमारे पास क्या होगा, r इक्की आएटा थीटा, z माइनस एक और r की, और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z इक्वल टू a प्लस r इक्की पावर आएटा थीटा। थीटा बिलोंग करेगा कहाँ से, क्लोज इंटरवल 0 से सेमी क्लोज 0 से 2π। बाउंड्री पर अगर चेक करना हो ना रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, z माइनस ए का मोड इक्वल टू r, z माइनस ए इक्वल टू r की आई थीटा, तो z इक्वल टू a प्लस r की आई थीटा। अगर बाउंड्री पर निकालने तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्वेश्चन करने के लिए हमको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी किसकी ज़रूरी है, रियल एनालिसिस की। फिर भी यहाँ से टॉपिक कवर हो जाएगा ये पूरा। समेशन n की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी, समेशन n की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी z की पावर n। हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो जो भी हमारे पास पावर में होता है उसको सफिक्स में लेंगे। तो पावर में कितना n है, तो हम क्या लेंगे an। इसके साथ जो टर्म होगी इसके साथ क्या टर्म है, 1 है ना, तो an आ जाएगा 1। जितनी हमारे पास जो पावर है वही हम ले लेंगे, क्या दोनों तरफ क्या लेंगे 1/n। ये कितना आ जाएगी 1 की पावर 1/n, 1 की पावर 1 कितनी आ जाएगी r की वैल्यू, ये r 1/r, r की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो हम क्या करेंगे 1 रेडियस का सर्कल ड्रा करेंगे। अब देखो, अब हमको क्या रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आ गई r। अब हम बाउंड्री पे चेक करेंगे। तो बाउंड्री के लिए क्या बताया था मैंने, पुट z इक्वल टू इक्की पावर, हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था ना, क्या था, z माइनस ए का मोड इक्वल टू r इक्की आई थीटा। एक वैल्यू कितनी यहाँ पे
ए हमारे पास क्या मिलेगा, जेड माइनस ए इक्वल 0 है, तो जेड किसकी इक्वल आ जाएगी, इक्की आइटा थीटा, जेड इक्वल टू इक्की आइटा थीटा। तो समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, जेड इक्वल यहाँ पुट कर देंगे, 5-10 क्वेश्चन करेंगे अपने आप समझ में आने लग जाएगा। कितना आ जाएगा, जेड इक्की आइटा थीटा का मोड, यहाँ वैल्यू लगाएंगे ना, तो यहाँ पे एन है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, समेशन एन की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी इक्की आइटा एन थीटा, ये इक्की आइटा थीटा थी, एन अंदर आ जाएगा यहाँ से, तो इक्की आइटा एन थीटा का मोड, और इक्की आइटा एन थीटा का मोड हमारे पास इक्की आइटा एन थीटा एन टाइम्स टू इन्फिनिटी क्या होती है, वैल्यू 1 होती है। तो हमारे पास क्या आ गई, ये कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए थी, आ कितनी गई, तो समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इक्की आइटा एन थीटा डज नॉट कन्वर्ज टू 0, तो 0 कन्वर्ट नहीं, तो इसका मतलब क्या आ गया, जो पावर सीरीज है इज नॉट कन्वर्जेंट। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, समेशन एन की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी जेड की पावर एन अपॉन एन स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो जेड के साथ जो टर्म होगी ना वो किसका काम करेगी, ए एन का, तो ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 1/n स्क्वायर, और जितनी जो पावर हमारी वही सफिक्स, जो सफिक्स में लेंगे, सफिक्स में ए एन आ गया, इतनी हम पावर लेंगे, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, दीज इम्प्लाइज ए एन की पावर 1/n इक्वल टू 1/n स्क्वायर की पावर 1/n, वो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/n स्क्वायर की पावर, ये कितना आ जाएगा n, 1 का स्क्वायर 1, ये कितना आ गया हमारे पास, ये किस पर कन्वर्ट करेगी 1, तो 1/r की वैल्यू 1, r की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1, तो इसका मतलब 0 सेंटर मान के क्या करेंगे, देखो 0 सेंटर मान के 1 रेडियस की सर्कल ड्रा कर देंगे, 1 रेडियस सर्कल, तो 1 रेडियस सर्कल ड्रा कर दिया। अब देखो अंदर तो हमारे पास कन्वर्ज करेगी, बट बाउंड्री पर हमको चेक करनी है, तो कैसे चेक करेंगे, जेड माइनस ए का मोड इक्वल टू आर इक्की आइटा थीटा, जेड इक्वल टू क्या था हमारे पास फॉर्मूला, जेड माइनस ए का मोड इक्वल, ये था हमारे पास जेड माइनस ए का मोड इक्वल टू आर, मोड हटाएंगे तो जेड माइनस ए इक्वल टू आर इक्की आइटा थीटा, आर की वैल्यू कितनी आई 1, ए की वैल्यू हमारे पास सेंटर कितना है इसका 0, तो जेड इक्वल टू 0 प्लस 1 इंटू इक्की आइटा थीटा, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई इक्की आइटा थीटा, यहाँ पुट कर देंगे, लगाओ समेशन एन की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी, जेड की वैल्यू कितनी है इक्की आइटा थीटा अपॉन एन स्क्वायर, उसकी पावर इसकी पावर कितनी कर देंगे एन, वो कितना आ जाएगा समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इक्की आइटा एन थीटा अपॉन एन स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास पी टेस्ट कंपेरिजन टेस्ट लगा देंगे, ये वैल्यू क्या आएगी लेस देन इक्वल टू 1/n स्क्वायर, या पी की वैल्यू कितनी है 2, पी की वैल्यू 2 है तो हमारे पास क्या आ जाएगी कन्वर्जेंट। अब देखो इसके अंदर भी कन्वर्जेंट है, ये क्या है इसके अंदर भी कन्वर्जेंट, और ये इसके बाउंड्री पे कन्वर्जेंट आ गई, तो हमारे पास क्या आएगी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मोड जेड, अब लेस देन तो अंदर तो है ही, बाउंड्री पे आ गई तो इक्वलिटी हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 1 पे क्या आ जाएगी हमारे पास ये कन्वर्जेंट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, समेशन एन की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी जेड की पावर 2n, अब यहाँ पर देखो सब कितनी पावर आ रही है 2n आ रही है ना, तो हम सफिक्स में क्या लेंगे a 2n, क्या है कि हमारे पास उसकी वैल्यू 1, तो जितनी हमारे पास सफिक्स उतनी पावर लेनी पड़ेगी, सो a 2n की पावर 1/2n क्या होगा 1 की पावर 1/2n, तो 1 की पावर 1 कितनी आएगी हमारे पास 1, तो 1/r की वैल्यू कितनी आ गई 1, इम्प्लाइज आर भी कितना आ गया 1, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है जेड माइनस ए का मोड इक्वल टू आर, तो मोड हटाएंगे तो क्या जाएगा जेड इक्वल टू ए प्लस आर इक्की आइटा थीटा, ए की वैल्यू हमारे पास सेंटर की वैल्यू 0 है, आर की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब जेड इक्वल टू इक्की आइटा थीटा, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, समेशन
एन की वैल्यू 1 to इन्फिनिटी इक्की आइटा थीटा की पावर 2n, वो क्या होगा समेशन एन की पावर 1 to इन्फिनिटी इक्की पावर आइटा 2n थीटा। ये हमारे पास वैल्यू क्या होती है, इसका जो मोड होता है वो क्या होता है, हमारे पास मोड भी यहाँ पे मोड क्या होता है 1 होता है। तो अगर मोड 1 आ गया तो यहाँ से आने जीरो चाहिए, तो जीरो आने चाहिए, आगे मोड 1 गया तो एन की वैल्यू 1 to इन्फिनिटी ई की पावर 2 आइटा एन थीटा डज नॉट कन्वर्जेस टू जीरो। तो सो पावर सीरीज हमारे पास क्या होगी, नॉट कन्वर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट। इसका मतलब इसके सर्कल के अंदर तो कन्वर्जेंट होगी बट बाउंड्री पर हमारे पास क्या होगी, नॉट कन्वर्जेंट। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट इज नॉट कन्वर्जेंट ऑन बाउंड्री। तो इसका मतलब हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगी, लेस देन 1। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, समेशन जेड की पावर एन अपॉन एन क्यूब। अब ए एन कितना है, जितनी उसकी पावर में होगी तो ए एन लेना पड़ेगा, ए एन इक्वल टू 1 अपॉन एन क्यूब। तो पावर कितनी लेनी पड़ेगी, जितना सफिक्स में एन है, तो ए एन की पावर 1 बाई एन इक्वल टू 1 बाई एन पावर, तो 1 बाई आर इक्वल टू ए एन की पावर 1 बाई एन इक्वल टू 1 बाई एन की क्यूब की पावर एन। वो कितनी है, ये इसकी पावर कितनी 1 आ जाएगा, ये तो कितना आ गया हमारे पास 1। तो रेट इसका मतलब 1 बाई आर की वैल्यू 1, तो आर भी हमारे पास 1 आ गया, आर क्या आ गया 1। तो हमारे पास अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आ गई 1। अब बाउंड्री चेक करेंगे तो क्या होता है, जेड माइनस ए का मोड इक्वल टू आर, तो मोड हटाएंगे तो क्या आ जाएगी, जेड इक्वल टू ए प्लस आर इक्की आइटा थीटा। आर की वैल्यू 1 है, ए सेंटर हमारे पास 0 है, तो जेड इक्वल टू इक्की आइटा थीटा। तो हम इस जेड की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, क्या समीशन एन की वैल्यू 1 to इन्फिनिटी इक्की पावर आइटा थीटा की पावर एन अपॉन एन क्यूब। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, समीशन एन की वैल्यू 1 to इन्फिनिटी इक्की आइटा एन थीटा अपॉन एन क्यूब। इसका मोड लगाएंगे, इक्की आइटा थीटा का मोड क्या होता है 1, तो 1 बाई एन क्यूब। पी की वैल्यू कितनी यहाँ पे, पी टेस्ट थी, कन्वर्जेंट हो जाएगा, कन्वर्जेंट। पी टेस्ट हमारे पास क्या आ गया, कन्वर्जेंट। तो हमारा पी टेस्ट क्या कर गया, कन्वर्जेंट। तो रेडियस ऑफ पावर सीरीज हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ से पावर सीरीज कन्वर्जेंट। तो क्या आएगा, मोड जेड लेस देन इक्वल टू 1। तो ये पावर सीरीज भी कन्वर्जेंट करके और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना आ गया, लेस देन बाउंड्री पे कन्वर्ज करके हमारे पास ये। नेक्स्ट को क्या क्वेश्चन है, देखो यहाँ से समीशन एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी 2 की पावर एन जेड की पावर एन। तो यहाँ से क्या लेंगे, पावर में आना तो ए एन लेना पड़ेगा, ए एन इक्वल टू कितना आएगा 2 की पावर एन। तो देखो 1 बाई आर इक्वल टू ए, अब कितनी पावर में लेना पड़ेगा 1 बाई एन, 1 बाई एन इक्वल टू 2 की पावर एन कंप्लीट की पावर। तो 1 बाई आर इक्वल टू ए एन की पावर 1 बाई एन, एन चैन कट गया हमारे पास 2 आ गया। तो 1 बाई आर की वैल्यू 2, तो आर की वैल्यू 1 बाई 2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 बाई 2। अब हम कहाँ चेक करेंगे, बाउंड्री के ऊपर क्या होगा, जेड इक्वल टू ए प्लस आर इक्की आइटा थीटा। ए हमारे पास 0 है, आर की वैल्यू कितनी आ गई 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 इक्की आइटा थीटा। ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पुट करने से, समीशन एन की वैल्यू 1 to इन्फिनिटी क्या आएगा हमारे पास, ये 2 की पावर एन इंटू इक्की पावर आइटा एन थीटा अपॉन, ये हमारे पास 2 की पावर एन, 2 की पावर एन, 2 की पावर एन कट। तो हमारे पास क्या बच गया, इक्की पावर, ये मोड लगा चेक करनी है ना हमको, इसका मोड इक्की आइटा थीटा का मोड 1 होगा, ये नोट कन्वर्जेस टू 0, 0 तरफ नहीं जा रहा, तो इसका पावर सीरीज कन्वर्ज बस क्या अंदर कन्वर्ज करेगी, बाउंड्री कन्वर्ज नहीं करेगी, नहीं करेगी तो क्या आएगी, जेड माइनस ए का मोड लेस देन 1 बाई 2।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, समीशन 1 to इन्फिनिटी 5 की पावर n z की पावर n, चेक कर देखो पावर में कितना n आ रहा है, तो हम क्या लेंगे a n इक्वल टू a n क्या होगा इसके साथ 5 की पावर n। अब देखो कितना आ रहा है यहाँ पे n आ रहा, तो क्या करेंगे 1/r इक्वल टू a n की पावर 1/n 5 की पावर n उसकी पावर, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 5, तो 1/r की वैल्यू 5 है, तो r हमारे पास क्या इतना आ जाएगा, इम्प्लाइज r इक्वल टू 1/5। तो r की वैल्यू अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे वैल्यू, देखो यहाँ से z इक्वल टू a प्लस r की पावर आइटा थीटा, a की वैल्यू 0 है, तो दीज इम्प्लाइज z इक्वल टू 1/5 की आइटा थीटा, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे मोड लगा के, समीशन n की वैल्यू 1 to इन्फिनिटी 5 की पावर n की आइटा n थीटा अपॉन 5 की पावर n, इसका मोड, इससे ये कट, की आइटा थीटा का मोड क्या आएगा 1, नोट कन्वर्जेस टू 0, तो हमारे पास क्या होगी, ये पावर सीरीज कहाँ कन्वर्ट करेगी, बाउंड्री के अंदर, तो मोड z लेस देन 1/5, मोड z लेस देन 1/5 से। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, देखो समीशन n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी 3 की पावर n अपॉन 4 की पावर n प्लस 5 की पावर n z की पावर n, यहाँ से a n कितना आएगा, a n इक्वल टू 3 की पावर n अपॉन 4 की पावर n प्लस 5 की पावर n। अब देखो अभी तक हम जितने क्वेश्चन किए हैं 6 क्वेश्चन करे, सभी में हमने क्या लगाया था, रूट टेस्ट। अब इसमें देखो इसमें कौन सा टेस्ट लगाना सही है, रेशो टेस्ट लगाना सही है ना, तो an प्लस 1 अपॉन 3 की पावर n प्लस 1 अपॉन 4 की पावर n प्लस 1 प्लस 5 की पावर n प्लस 1, ये हमारे पास कितना आ जाएगा। अब क्या करेंगे, नाउ an प्लस 1 अपॉन an कितना आएगा, 3 की पावर n प्लस 1 अपॉन 4 की पावर n प्लस 1 प्लस 5 की पावर n प्लस 1, ये हमारे पास ऊपर जाके चेंज हो जाएगी, पर कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये an की वैल्यू 4 की पावर n प्लस 5 की पावर n अपॉन 3 की पावर n। देखो अब इसमें हम इन्फिनिटी लगाएंगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी ना, तो जो हमारे पास कॉमन जो टर्म कॉमन आएगी कॉमन निकाल लेते हैं, जो बचेगी उसको हम लिख लेते हैं। ऊपर से क्या कॉमन आ सकती है हमारे पास, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो 3 की पावर n प्लस, इसको क्या लिख देंगे 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 1, नीचे क्या करेंगे देखो 4 की पावर n इंटू 4 की पावर 1, 5 की पावर n इंटू 5 की पावर n इंटू 4 की पावर n प्लस 5 की पावर n अपॉन 3 की पावर n। देखो ये हमारे पास क्या है 3 की पावर n अपॉन 3 की पावर n, अंदर क्या बच जाएगा 3 की पावर 1, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, बड़ी टर्म कॉमन ले लेंगे, क्या आएगी हमारे पास यहाँ से 5 की पावर n कॉमन आएगा, अंदर क्या बच जाएगा 4/5 की पावर n प्लस 1, यहाँ से नीचे से क्या आएगा, नीचे से हम क्या कॉमन लेंगे 5 की पावर n, 5 की पावर n, 5 की पावर n ले लेंगे, नीचे क्या बच जाएगा यहाँ से 4/5 की पावर n प्लस 1, प्लस में क्या बचेगा यहाँ से 5 की पावर n प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से n प्लस 1, यहाँ कितना बचेगा ये 1। देखो क्या कटेगा 3 की पावर n से 3 की पावर n कट, 5 की पावर n से n, ये 1 बच गया। अब ये हमारे पास लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगी, ये 0 प्लस 1 कितना बच जाएगा 3/5, 3/5 बच गया। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई 1/r की, r हमारे पास कितना आ जाएगा 5/3,
तो जेड क्या होता है ए प्लस आर इक्की आइटा थीटा इम्प्लाई जेड इक्वल टू 5/3 इक्की आइटा थीटा। तो समीशन एन की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी 3 की पावर n अपॉन 4 की पावर n प्लस 5 की पावर n इंटू जेड की वैल्यू कितनी आई 5/3 इक्की आइटा थीटा की पावर n। ये क्या जाएगा हमारे पास समीशन n की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी 3 की पावर n अपॉन 4 की पावर n प्लस 5 की पावर n इंटू 5 की पावर n 3 की पावर n इक्की आइटा एन थीटा। हम मोड के अंदर लेनी पड़ेगी। 3 की पावर n से 3 की पावर n कट हो जाएगा ये इससे। ये देखो 5 की पावर n कॉमन लेंगे इससे ये कट हो जाएगा। कितना बचेगा ये 1। तो इक्की आइटा थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये वाली वैल्यू हमारे पास जो बचेगी ये किस पे जाएगी 1 पे कन्वर्ट। जी हमारे पास 1 पे। तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी 1 पे कन्वर्ट करेगी। 0 नहीं जा रही ना तो इसका मतलब कितना आ जाएगा मोड जेड लेस देन 5/3 कितना आ जाएगा लेस देन 5/3। 5/3 से हमारे पास क्या करेगा लेस देन पे कन्वर्ट करेगा ये। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है समीशन n की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी n अपॉन 6 की पावर n z की पावर n। तो सबसे पहले हम ए एन क्या लेंगे यहाँ से जितनी पावर होगी इसकी कितनी पावर n पावर है ना। तो ए एन इक्वल टू n अपॉन 6 की पावर n। तो इसमें हम कौन सा लगाना सही इसमें रूट टेस्ट रेशियो टेस्ट सही रहेगा। तो ए एन प्लस 1 क्या आ जाएगा n प्लस 1 अपॉन 6 की पावर n प्लस 1। तो 1/r इक्वल टू ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन। ए एन के लिए कितनी ए एन प्लस 1 के लिए कितनी n प्लस 1 अपॉन 6 की पावर n प्लस 1। ये कितनी आ जाएगी 6 की पावर n अपॉन n। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। अब सोल्व करने क्या करना पड़ेगा ऊपर से n कॉमन ले लेंगे क्या बच गया 1 प्लस 1/n। नीचे हमारे पास n है ही ये कितना 6 की पावर n। यहाँ 6 की पावर n कॉमन ले लेंगे 6 की पावर n कॉमन लेंगे 6 की पावर 1 बच गया। ये इससे ये कैंसिल आउट इससे 1/इन्फिनिटी 0 1 प्लस 0 1। ये क्या आ गया 6 कितना आ गया हमारे पास ये कितना बच गया 1/6। तो ये हमारे पास 1/r की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1/6 इम्प्लाइज r इक्वल टू 6। रेडियस ऑफ कन्वर्जन कितनी आ गई 6। तो बाउंड्री पे हम चेक करेंगे क्या चेक करेंगे मोड जेड माइनस ए इक्वल टू आर। तो जेड इक्वल टू ए प्लस आर इक्की आइटा थीटा। ए की वैल्यू यहाँ पर 0 है आर की वैल्यू कितनी 6 है। तो जेड इक्वल टू 6 इक्की आइटा थीटा। तो समीशन क्या आ जाएगा समीशन एन की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी n अपॉन 6 की पावर n इंटू में 6 इक्की आइटा थीटा। इसकी पावर कितनी आ जाएगी n। इसका मोड लगा लेंगे ये हमारे पास क्या आइटा ये कितना बन जाएगा समीशन n की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी n अपॉन 6 की पावर n इंटू 6 की पावर n इक्की आइटा n थीटा। कंप्लीट इससे कट हो गया हमारे पास। ये क्या बच गया यहाँ से इक्की आइटा थीटा। ये हमारे पास कितना बच गया ये 1 ये हमारे इन्फिनिटी आ जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा नॉट कन्वर्जेंट। बाउंड्री पर हमारे पास कन्वर्जेंट नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या आ गया सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट मोड जेड लेस देन 6। तो मोड लेस देन 6 आ जाएगी इसका। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है 9th समीशन n की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी। क्या हमारे पास समीशन n की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी 2 की पावर n अपॉन n स्केयर प्लस n जेड की पावर n। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ए एन पावर में n है तो सफिक्स में n आएगा। ए एन इक्वल टू 2 की पावर n अपॉन n स्केयर प्लस n। ए एन प्लस में कितना आएगा 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का स्केयर प्लस n प्लस 1। यहाँ से क्या आएगा तो 1/r इक्वल टू ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन। इसकी वैल्यू कितनी है
टू की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन का स्क्वायर इंटू n प्लस वन, ये कितना आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n अपॉन टू की पावर n, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी ना। तो कैसे करेंगे देखो इसको, टू की पावर n इंटू टू की पावर वन अपॉन टू की पावर n, ये कितना आ जाएगा यहाँ से देखो n स्क्वायर प्लस n अपॉन n प्लस वन का स्क्वायर प्लस n प्लस वन, इससे ये कट हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से कितना कॉमन लेंगे, यहाँ से n प्लस वन कॉमन लेंगे, ऊपर से n लेंगे, तो कितना आ जाएगा ये वन प्लस वन बाई n, ये हमारे पास किसकी तरफ जाएगी, ये वैल्यू कितनी बनेगी सोल्व करने के बाद हमारे पास वन, ये टू है, तो ये वैल्यू कहाँ कन्वर्ज करेगी, टू पे कन्वर्ज करेगी। तो वन बाई आर इक्वल टू वन बाई आर इक्वल टू टू, तो आर इक्वल टू वन बाई टू। अब बाउंड्री चेक करेंगे क्या आएगा, समेशन एन की वैल्यू वन टू इन्फिनिटी टू की पावर एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन इंटू वन बाई टू इक्की आयटा थीटा की पावर एन, कितना आ जाएगा समेशन एन की वैल्यू वन टू इन्फिनिटी टू की पावर एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन वन बाई टू की पावर एन इक्की पावर आयटा एन थीटा का मोड, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्की आयटा एन थीटा का मोड कितना आ जाएगा, ये वैल्यू तो हमारे पास क्या आएगी, इक्की आयटा, ये वैल्यू वन तरफ जाएगी, इससे ये कट हो जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यू है ना क्या हमारे पास, ये समेशन एन की वैल्यू वन टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन, ये जो हमारे पास ये जो मोड है वो किससे लेस देन आएगा, वन बाई एन स्क्वायर से। तो यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी है, टू है, तो पी टेस्ट ये क्या आएगी कन्वर्जेंट, क्या जाएगी कन्वर्जेंट, तो ये क्या आ गई, ये बाउंड्री के ऊपर भी कन्वर्ज करेगी और इसके अंदर भी, तो क्या आएगी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट मोड जेड लेस देन इक्वल टू वन बाई टू, इसका मतलब ये लेस देन इक्वल टू वन बाई टू आ गया यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समेशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर इंटू टू एन स्क्वायर इंटू जेड की पावर एन, देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एन कितना आएगा एन स्क्वायर, ए एन इक्वल टू एन स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे इसमें, इसकी पावर वन बाई आर इक्वल टू ए एन की पावर वन बाई एन एन स्क्वायर की पावर वन बाई एन, ये हमारे पास कितना आ जाएगा आर इक्वल टू वन। तो बाउंड्री चेक करें कैसे, समेशन एन की वैल्यू वन टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर इंटू इक्की आयटा थीटा का मोड, ये इसके कितना आ जाएगा पावर एन, ये इक्की आयटा एन थीटा मतलब इक्की आयटा एन थीटा हमारे पास क्या होता है, इक्की आयटा एन थीटा की वैल्यू वन होती है, तो हमारे पास क्या बच गया एन स्क्वायर, एन टाइम्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे, ये किसकी तरफ जाएगा, ये इन्फिनिटी की तरफ, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गई, ये हमारे पास क्या आ गई नॉट कन्वर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, समेशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वन अपॉन सेवन की पावर टू एन प्लस वन जेड की पावर टू एन प्लस वन। देखो अभी थोड़ा क्वेश्चन चेंज आ गया, अभी तक हम जितने क्वेश्चन उसमें क्या लेते आ रहे थे, ए एन लेते आ रहे थे ना, अभी तक सफिक्स कितना आ गया भी, तो हम क्या लेंगे यहाँ से ए टू एन प्लस वन, कितना होगा हमारे पास वन अपॉन सेवन की पावर टू एन प्लस वन, जितना सफिक्स उतना ही पावर लेनी पड़ेगी, तो वन बाई आर इक्वल टू ए टू एन प्लस वन की पावर टू एन प्लस वन इक्वल टू वन अपॉन सेवन की पावर टू एन प्लस वन, इसकी पावर कितनी आएगी टू एन प्लस वन। अब क्या करेंगे हम, ये कितनी आ जाएगी वन अपॉन सेवन की पावर टू एन प्लस वन, उसकी पावर कितनी आ जाएगी टू एन प्लस वन, ये कितना आ गया हमारे पास वन बाई सेवन, तो वन बाई आर की वैल्यू कितनी आ गई वन बाई सेवन इम्प्लाइज आर इक्वल टू सेवन, तो हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आ गई सेवन। अब क्या करेंगे हम बाउंड्री चेक करेंगे इसको, तो पुट जेड माइनस ए का मोड इक्वल टू आर,
तो जेड इक्वल टू ए प्लस आर इक्की आईटा थीटा, आर की वैल्यू 7 यहाँ पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, समेशन एन की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी 1/7 की पावर 2n प्लस 1। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ से सेंटर 0 है ना, तो आर की वैल्यू 7 है, तो 7 इंटू इक्की आईटा थीटा, उसके पास पावर कितनी आ जाएगी इसकी 2n प्लस 1 कंप्लीट का मोड। ये हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से, तो ये आ गया समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/7 की पावर 2n प्लस 1 इंटू 7 की पावर 2n प्लस 1 इक्की आईटा थीटा 2n प्लस 1। ये हमारे पास इससे का कट इक्की, ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1, तो ये किसकी तरफ कन्वर्ट करेगी 1, नॉट इक्वल टू 0, तो 0 नहीं आई तो इसका मतलब बाउंड्री पे कन्वर्ट नहीं करेगी, नहीं करेगी तो क्या आ गई, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के आगे हमारे पास मोड जेड लेस देन 7, इसके मतलब क्या जाएगी मोड जेड लेस देन 7, बाउंड्री पे कन्वर्ट नहीं करेगी, बाउंड्री के अंदर ही कन्वर्ट करेगी हमारे पास ओनली है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन जेड की पावर एन, क्या जाएगा यहाँ से ए एन इक्वल टू ए एन हमारे पास क्या आएगा, ए एन की पावर ये हमारे पास क्या है 2 और 7 दो वैल्यू गिवन है, एन इक्वल टू 0 2 4 E1 पे 2 लेना है और एन इक्वल टू 1 3 5 ऑड पे 7 लेना है, तो हमारे पास क्या होगी जो हमारी लार्जेस्ट वैल्यू होगी वही हम आएगी ना हमारे पास, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी ए एन इक्वल टू 7, क्या आ गया हमारे पास ये आर इक्वल टू 7, तो जेड इक्वल टू 1/7 आ जाएगी नहीं, 1/r की वैल्यू कितनी आएगी 1/r की वैल्यू 7, तो आर की वैल्यू 1/7, जेड इक्वल टू इक्की आईटा एन थीटा अपॉन 7 की पावर एन, इक्की आईटा एन थीटा ये वैल्यू 1, एन टाइम्स इन्फिनिटी ये किस तरफ जाएगी, ये हमारे पास क्या आएगी नोट 0 तरफ, तो ये क्या आएगी हमारे पास नोट कन्वर्जेंट, तो क्या आएगी हमारे पास ये सब इवन टर्म के लिए 0 तरफ, क्या मतलब इसका, ये क्या आएगी नोट 0 इट एन इज ओड, तो सो सीरीज इट नॉट कन्वर्जेंट बिकॉज इट शुड टेंस टू 0 फॉर ऑल एन, ये हमारे पास ओड के लिए तो 0 पर जा रही है, बट हमारे पास सभी के लिए 0 पर जानी चाहिए थी, अगर ओड के लिए ओनली ओड के लिए 0 पर जा रही, सभी के लिए 0 जाती तो हमारे पास कन्वर्ट करती, बट ये किसके लिए 0 की तरफ जा रही है ओनली ओड के लिए, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको नोट, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगी हमारे पास मोड जेड लेस देन 1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये नेट वाला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन, समेशन एन की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी 2 की पावर माइनस एन जेड की पावर 2n, तो यहाँ से हम क्या लेंगे देखो, जो जेड की पावर वही सफिक्स में लेंगे ना, तो ये a2n लेंगे, a2n कितना आएगा 2 की पावर माइनस एन, जो सफिक्स में वही हम पावर में लेना पड़ेगा, तो 1/2n क्या जाएगा यहाँ से 1/r इक्वल टू a2n की पावर 1/2n, वो क्या होगा 1/2 की पावर n 1/2 की पावर n, यहाँ से कितना आ जाएगा ये देखो 1, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आएगा कितना 1/√2, तो r कितनी वैल्यू कितनी आ जाएगी √2, r की वैल्यू √2 आ गई, अब z क्या लिखेंगे हम z इक्वल टू a की वैल्यू 0 है
टू इक्की आइटा थीटा। यहाँ पुट कर देंगे समेशन एन की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी 2 की पावर माइनस एन इंटू √2 इक्की आइटा थीटा की पावर 2n। ये हमारे पास क्या आएगा, कितनी आ जाएगी वैल्यू ये, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये नीचे चल जाएगा 1/2 की पावर n, ये कितना आएगा √2 की पावर 2n 1 की पावर 2 थीटा, ये वैल्यू 1, ये कितनी आ जाएगी 1 की पावर 2, तो इसका मतलब क्या आ गया मोड जेड, ये हमारे पास इस पर कन्वर्ट नहीं करेगी बाउंड्री के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी किसका क्वेश्चन है, नेट का क्वेश्चन है। क्या है हमारे पास समेशन ए एन जेड की पावर एन, ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, ए एन इक्वल टू नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ एन स्क्वायर। क्या ए एन की वैल्यू कितनी लेनी, नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ एन स्क्वायर। अब देखो जो कोई भी हमारे पास टर्म है उसका डिवाइजर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू एन स्क्वायर। तो हमारे पास इसमें देखो वो सैंडविच होती है ना, इसमें हम क्या लगा देंगे, पावर लगा देंगे 1/n, ए एन की पावर 1/n एन स्क्वायर की पावर 1/n, इक्वलिटी लग गई यहाँ से। देखो ये वैल्यू किस पे जाएगी 1 पे, ये वैल्यू किस पे जाएगी 1 पे, तो ये वाली वैल्यू 1 पे जाएगी सैंडविच से। तो ए हमारे पास कितनी आ गई r इक्वल टू 1, आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आ गई 1। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी किस में आया क्वेश्चन है, नेट में आया क्वेश्चन। क्या है हमारे पास समेशन एन की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी 3 की पावर माइनस एन जेड माइनस 1 की पावर 2n। अभी तक कितने क्वेश्चन किए, सभी में सेंटर क्या दिया हुआ था 0। ये एक नया क्वेश्चन आया, इसको कैसे हैंडल करेंगे। देखो सबसे पहले पावर में कितना 2n, तो हम क्या लेना पड़ेगा a सफिक्स में 2n लेना पड़ेगा, और इसके बाद यहाँ पे क्या हमारे पास a2n इक्वल टू ए एन की वैल्यू कितनी आएगी, ए एन की वैल्यू कितनी आएगी 3 की पावर माइनस एन, जो सफिक्स में वही पावर लेनी पड़ेगी, कितना आ जाएगा, तो यहाँ से कितनी आ गई 1/r इक्वल टू a2n की पावर 1/2n, ये कितनी आ जाएगी 1/3n की पावर 1/2n, कितनी आ जाएगी हमारे पास ये n की पावर 1/n, ये हमारे पास कितना आ जाएगा √n। तो हमारा ये इसकी वैल्यू क्या फॉर्मूला होता है, तो बाउंड्री को चेक करने के लिए z माइनस 1 का मोड इक्वल टू r इम्प्लाइज z इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है हमारे सेंटर में, देखो यहाँ से कंपेयरिंग कर लेंगे इसको, ए की वैल्यू 1 है, z इक्वल टू 1 प्लस √3 इक्की आइटा थीटा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा समेशन n की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी 3 की पावर माइनस n, z की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 प्लस √3 इक्की आइटा थीटा माइनस 1, इससे ये कट हो गया, उसकी पावर 2n, कितनी आ जाएगी समेशन n की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी 3 की पावर माइनस n इंटू 3 की पावर, इसकी पावर 2n करेंगे कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा 3n इंटू 1 की पावर आइटा एन थीटा, इसका मोड लेंगे तो ये वैल्यू 1, ये हमारे पास 1 बन जाएगी, ये किसकी तरफ जाएगी 1 की तरफ, नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या आ गया रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गई मोड, अब इसमें सेंटर कितना दे रखा था 1 है, तो मोड z माइनस 1 का मोड लेस देन √3, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। किस में नेट में आया क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेट वाला क्वेश्चन है हमारे पास, देखो क्या है समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी z की पावर
2n अपॉन 4 की पावर n इंटू n की पावर n। यहाँ से क्या आएगा, देखो पावर में कितना है 2n, तो क्या आएगा सफिक्स में a 2n इक्वल टू क्या आएगी, ए एन की वैल्यू 1 अपॉन 4 की पावर n इंटू n की पावर n। अब जितनी पावर उतना सफिक्स उतनी पावर लेनी पड़ेगी हमको। कितना आ गया 1/r इक्वल टू 1/r इक्वल टू a 2n की पावर 1/2n इक्वल टू क्या आ गई 4 की पावर n इंटू n की पावर n उसकी पावर 2/n। इसको हम अलग अलग कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से n की ये वाली 4 की पावर n, ये हमारे पास कितने इसकी पावर 2n करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, और ये वाली वैल्यू तो नीचे n बचेगा नहीं, तो 1/ ये हमारे पास क्या हो गई, ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये हमारे पास कितनी आएगी 1/∞ 0 और r इक्वल टू इन्फिनिटी। तो वर्ज कर गई इसी सीधे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी किस में आया क्वेश्चन है नेट में। क्या क्वेश्चन है, समेशन n की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी 2 प्लस -1 की पावर n कंप्लीट की पावर n अपॉन 3 की पावर n इंटू जेड की पावर n। देखो यहाँ पे ए एन की वैल्यू यहाँ पे -1 की पावर क्या आ गई, -1 की पावर n आ गई। अगर इसको ओड करेंगे तो ये -1 वैल्यू देगा, इवन करेंगे तो क्या देगा ये 1 देगा। तो ए ओड इवन का खेल आ गया ना यहाँ पे। देखो यहाँ से कैसे कर लेंगे, अगर इसको ए एन की पावर है तो ये 1 देगा या फिर 1/3 देगा। कब देगा ये, ओड लेंगे तो 1 देगा, इवन पे 1/3 देगा। तो इसमें हमारे पास की लिमिट सुपीरियर लार्जेस्ट वैल्यू लेनी पड़ती है ना इसके अंदर। तो आर हमारे पास क्या आ जाएगा 1, आर की वैल्यू कितनी आ गई 1। बाउंड्री चेक करेंगे कैसे, समेशन एन की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी कितना आएगा 2 प्लस -1 की पावर n अपॉन 3 की पावर n इसकी पावर n इंटू आर की वैल्यू कितनी 1, तो 1 की पावर आईटा n थीटा। ये वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी 1 बनेगी। उसके बाद जो E1 सीक्वेंस है, E1 सीक्वेंस में हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 0 तरफ कन्वर्ज नहीं करेगी। और जो सीक्वेंस है वो क्या करेगी, और सीक्वेंस तो क्या आएगी हमारे पास E1 सीक्वेंस 0 तरफ कन्वर्ज नहीं करेगी। और हमारे पास क्या E1 सीक्वेंस नहीं करेगी तो हमारे पास क्या आएगी सीक्वेंस नॉट कन्वर्जेंट, कन्वर्जेज टू 0। तो 0 हमारे पास ये कन्वर्ज नहीं करेगी 0 तरफ ही। बाकी और क्वेश्चन हम नेक्स्ट में करेंगे। अब कुछ हम रिजल्ट लिख लेते हैं अगले टॉपिक को सोल्व करने के लिए। देखो z-z0 का मोड लेस देन r, ये हमारे पास क्या है ओपन डिस्क विद सेंटर z0 रेडियस r। क्या हमारे पास ये z-z0 का मोड लेस देन r है, ये हमारे पास ओपन डिस्क है, सेंटर z0 है, सेंटर z0 रेडियस r है। z-z0 का मोड लेस देन r, क्या हमारे पास ये क्लोज डिस्क विद सेंटर z0, क्या हमारे पास सेंटर z0 रेडियस r। उसके बाद हमारे पास क्या होती है ये, इसको क्या बोलेंगे क्लोज बॉल, क्या बोलेंगे हम इसको क्लोज बॉल। z-z0 का मोड इसको क्या बोलेंगे हम, z-z0 का मोड ग्रेटर देन r, लेस देन r में क्या बोलेंगे ओपन, ओपन डिस्क, ग्रेटर देन r में क्या बोलेंगे एक्सटीरियर
विदाउट बाउंड्री, एक्सटीरियर विदाउट बाउंड्री, जेड माइनस जेड मोड ग्रेटर देन आर, एक्सटीरियर विद बाउंड्री। क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर विद बाउंड्री। नेक्स्ट क्या? जेड माइनस जेड नोट का मोड इक्वल टू आर, ये क्या आ जाएगा हमारे पास? सर्कल विद सेंटर जेड नोट एंड रेडियस आर। क्या आ जाएगा हमारे पास? जेड माइनस जेड नोट का मोड इक्वल टू आर, सर्कल, ये क्या आ गया? जेड माइनस जेड नोट का मोड इक्वल टू आर, सर्कल विद सेंटर जेड नोट एंड रेडियस आर। जेड इक्वल टू जेड नोट प्लस आर इक्या एटा थीटा, ये क्या होगा हमारे पास? सर्कल विद सेंटर जेड नोट एंड आर रेडियस। थीटा हमारे पास क्या होगा? 0 से पाई। जेड क्या होता है? एक्स प्लस आईटा वाई। जेड इंटू जेड बार क्या आ जाएगा? देखो, 2 रियल अल्फा बार जेड प्लस मोड ऑफ अल्फा स्केयर इक्वल टू बी स्केयर, सर्कल विद सेंटर अल्फा एंड रेडियस बी। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास? इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या होता है इसके अंदर? देखो, अगर हमारे पास क्या आ जाए? रियल जेड ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है? एक्स ग्रेटर देन 0। ये क्या होता है? इमेजिनरी जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या होता है? रियल जेड लेस देन 0। एक क्या होता है हमारे पास? इमेजिनरी जेड लेस देन 0। देखो, हम पहले फर्स्ट वाले का डायग्राम बनाते हैं। भी फर्स्ट वाले का ये हमारे पास देखो, ये क्या बोल रहा है? रियल जेड, तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। उसके बाद देखो, ये फर्स्ट का हो गया, और उसमें क्या है? रियल जेड लेस देन 0। अब यहीं पे थर्ड का बना लेते हैं। एक्स के नेगेटिव कौन कौन से होते हैं? सेकंड और थर्ड में ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ये किसका आ गया? थर्ड का। उसके बाद सेकंड का देखो, सेकंड में क्या? इमेजिनरी जेड ग्रेटर देन, इमेजिनरी जेड ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होता है? इमेजिनरी मतलब वाई पॉजिटिव कौन कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट और सेकंड में। तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ से देखो, ये वाली वैल्यू, ये किसकी आ गई हमारे पास? इमेजिनरी जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकंड फोर्थ में क्या बोल रहा है? इमेजिनरी जेड लेस देन 0। वाई नेगेटिव कौन कौन से में होता है? वाई नेगेटिव, वाई नेगेटिव, इसका मतलब थर्ड और फोर्थ में ये वैल्यू आ गई। ये किसकी है हमारे पास? ये वाली वैल्यू किसकी? इमेजिनरी जेड लेस देन 0। ये इमेजिनरी जेड ग्रेटर देन 0, ये हमारे पास रियल के लिए। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो नेक्स्ट टॉपिक को यूज में काम आएगी। क्या है? नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, शॉर्ट में लिख दिया NBD। क्या होता है? ए सेट ए कंटेन है सी के अंदर, एक सेट ए है कंटेन है सी के अंदर, इज सेट टू, एक सेट हमारे पास ए है कंटेन है सी के अंदर, इज सेट
टू बी क्या होगा हमारे पास नेबरहुड ऑफ पॉइंट जेड नोट इफ देयर एग्जिस्ट एंड ओपन बॉल बी सेंटर जेड नोट रेडियस आर सच क्या होता है जैसे कोई एक सेट है किसके अंदर कंटेन है सी के अंदर और नेबरहुड कब बनेगा नेबरहुड किसी पॉइंट जेड नोट का अगर हमको एक ओपन बॉल मिल जाए जिसका सेंटर क्या होगा जेड नोट रेडियस क्या होगी आर जो बॉल है ना क्या है हमारे पास बॉल बॉल किसके अंदर कंटेन हो बॉल कंटेन हो सेट ए के अंदर और जो हमारे पास जो नेबरहुड जिसको पॉइंट दिखाना है ना वो इसके अंदर बिलोंग कर जाए। सेकंड डेफिनेशन किसकी होती है ओपन सेट क्या होता है ए सेट ए सेट टू बी ओपन इफ इट इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट क्या अब अपने हर पॉइंट के नेबरहुड बन जाए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट तो क्या बन जाएगा वो ओपन सेट। उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट डेफिनेशन लिमिट पॉइंट जिसको हम नोट करते हैं ए डैश से या कुछ और नोटेशन हो सकती है ए पॉइंट जेड इक्वल टू जेड नोट इज सेड टू बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट ए जेड इक्वल टू जेड नोट हमारे पास कोई पॉइंट है वो लिमिट पॉइंट किसी सेट ए का कब बनेगा और जो सेट है वो किसके अंदर कंटेन होना चाहिए पहले सी के अंदर इफ एवरी नेबरहुड ऑफ जेड नोट एवरी नेबरहुड ऑफ जेड नोट कंटेन इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स ऑफ ए क्या हमारे पास जैसे जिस भी पॉइंट को हमको नेबरहुड दिखाना है तो उसके हम क्या है उसमें एक ओपन बॉल ड्रा करेंगे उसके अंदर क्या है जैसे वो सेट ए कंटेन होगा सी के अंदर जितने भी नेबरहुड है ना उसके अंदर इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट आना चाहिए ए का। उसको देखो अगर कोई बाउंडेड हमारे पास क्या है बाउंडेड प्लस इनफाइनाइट सेट अगर कोई बाउंडेड सेट बाउंडेड और इनफाइनाइट है तो उसके पास क्या होगा हैविंग लिमिट पॉइंट कौन सी थ्योरम बोल्जानो-वेस्ट्रास थ्योरम बाउंडेड प्लस इनफाइनाइट इक्वल टू हैविंग लिमिट पॉइंट अगर क्या हमारे पास अनकाउंटेबल सेट है क्या अनकाउंटेबल सेट तो उसके पास क्या होगा अनकाउंटेबल लिमिट पॉइंट अनकाउंटेबल सेट उसके अनकाउंटेबल लिमिट पॉइंट होगा। क्लोज क्या होता है क्लोज ए डैश कंटेन होना चाहिए ए के अंदर या क्या बोल दे कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाए ओपन आ जाए ए डैश कंटेन होना चाहिए किसके अंदर ए के अंदर या क्या बोल सकते हैं हम कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाए। नेक्स्ट क्या होता है आइसोलेटेड पॉइंट कैसे बोलेंगे आइसोलेटेड पॉइंट सेट का मेंबर तो हो बट सेट का लिमिट पॉइंट ना हो क्या हो सेट का मेंबर हो बट सेट का लिमिट पॉइंट ना हो जैसे एफ एक हमारे पास नेचुरल नंबर से आर जो सीक्वेंस होती है एफ क्या होती है हमारे पास 1/n एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से आर जो जेड नोट है हमारे पास जेड नोट पॉइंट तो है बट जेड नोट इसका जो पॉइंट है
बट जेड नोट क्या है, लिमिट पॉइंट नहीं है ए डैश का। सेट का मेंबर तो, बट सेट का लिमिट पॉइंट ना हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन किसकी, एंड रेंट पॉइंट की। एंड रेंट पॉइंट क्या होता है, एंड रेंट पॉइंट, ए पॉइंट जेड इक्वल टू जेड नोट इज, ए पॉइंट जेड इक्वल टू जेड नोट इज said to be and rent पॉइंट। क्या होता है, एक पॉइंट होता है जेड इक्वल टू जेड नोट इज सेड टू बी एंड रेंट पॉइंट ऑफ ए, कंटेन होगा सी के अंदर, इफ एवरी नेबरहुड ऑफ, इफ एवरी नेबरहुड ऑफ जेड नोट कंटेन member of ए। देखो हमारे पास एक बॉल है, सेंटर जिसका क्या है जेड, रेडियस आर, वो कंटेन है किसके अंदर, ए के अंदर, और जो जेड नोट है वो किसके अंदर कंटेन है, इसके अंदर। तो जो ए है ना, वो क्या बनेगी इसकी, नेबरहुड, और ये हमारे पास क्या बनेगा इसका, इंटीरियर पॉइंट। अब नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी होती है, इंटीरियर पॉइंट की। क्या होती है इंटीरियर पॉइंट डेफिनेशन, देखो जेड नोट पॉइंट है, ए कोई सेट है, ए इसकी क्या है, नेबरहुड है, और जेड नोट क्या है इसका, इंटीरियर पॉइंट है। अगली डेफिनेशन किसकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाउंड्री पॉइंट। क्या होती है बाउंड्री पॉइंट, देखो जेड इक्वल टू जेड नोट इज said to be a, z equal to z naught is said to be boundary point of a if every neighborhood of z naught intersect with a। क्या हमारे पास एवरी नेबरहुड ऑफ जेड नोट इंटरसेक्ट विद ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट, दैट इज ए बार इंटरसेक्शन ए बार कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, कर्ली बाउंड्री ऑफ ए के। बाउंडेड सेट, बाउंडेड सेट क्या होता है, ए सेट ए कंटेन सी इज सेट टू बी, क्या होता है हमारे पास, बाउंडेड इफ, क्या होता है हमारे पास, ए कंटेन, ओपन बॉल कंटेन हो जाए, ये हम क्या बोलेंगे, ए कंटेन जेड माइनस जेड नोट लेस आर। अगला क्या होता है, कॉम्पैक्ट, वो क्या होता है कॉम्पैक्ट हमारे पास, क्लोज प्लस बाउंडेड इक्वल टू कॉम्पैक्ट, क्लोज और बाउंडेड सेट क्या होता है, कॉम्पैक्ट सेट होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, डोमेन। डोमेन के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी प्लस ओपन प्लस कनेक्टेड। डोमेन के लिए क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए और कनेक्टेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारे पास ये सेट, डोमेन